पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे फिलिस्तीनियों का सामना करने के लिए तलत ने एक छोटी फौज तैयार की। फिलिस्तीनियों की बड़ी फौज को देखकर तलत के कई फौजी भाग गए। फिलिस्तीन की फौज के सरदार गोलियत बड़े जिस्म और जानवरों सी ताकत के मालिक थे। जब दोनों फौजों का आमना सामना हुआ तो गोलियत ने तलत को ललकारा कि वे अपनी फौज में से किसी एक को जंग के लिए भेजें। ये उन दिनों की रिवायत थी जहां पूरी फौज के बजाय हर तरफ से एक एक फौजी एक दूसरे से जंग करते थे। हमारी तरफ से जंग करने के लिए कौन तैयार है? तलत ने पूछा, पर वो खौफजदा थे और किसी के पास जंग करने के लिए हौसला नहीं था। जो भी गोलियत से जंग करेगा उसका निकाह मैं अपनी बेटी से करवाऊंगा। लेकिन फौजी खामोश रहे और कोई भी खुद की मर्जी से आगे नहीं आया। तलत परेशान थे। उन्होंने महसूस किया कि उनके फौजी गोलियत से जंग करने के लिए बहुत डरे हुए थे। तभी एक छोटा सा दिखने वाला जवान फौजी दस्ते से आगे बढ़ा। मैं करूंगा गोलियत से जंग, जवान ने कहा। जब फौजियों ने उसे देखा तो वो उस पर हंस पड़े। वो नौजवान कोई और नहीं बल्कि पैगंबर दाऊद थे। वो बैतलहम में रहते थे और उनके भाई फौज में थे और वो अपने खानदान में सबसे छोटे थे। उनके वालिद ने उन्हें जंग की खबरें रखने के लिए जंग के मैदान में भेजा था। दाऊद के वालिद ने उन्हें साफ हिदायत दी थी कि वो जंग में हिस्सा ना लें। लेकिन तलत नौजवान की हिम्मत से बहुत मुतासिर थे। उन्होंने कहा, मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ, पर आप गोलियत के मुकाबले के नहीं हैं। ताकतवर फौजियों को आगे आने दें। पर दाऊद पहले ही तय कर चुके थे और वो गोलियत से जंग करने के लिए तैयार थे। उन्होंने बादशाह से चिल्लाकर कहा, मैंने एक शेर को मार डाला जिसने कल रात मेरे सोते हुए वालिद को परेशान किया। मैंने भालू को भी मारा, वो भी बिना किसी की मदद के। मेहरबानी करके मुझे कम ताकतवर मत समझिए। नौजवान की बहादुरी से तलत ताज्जुब में थे। मेरे बहादुर फौजी, अगर आप जंग के लिए तैयार हैं तो अल्लाह आपको हिफाजत और ताकत देगा। बादशाह ने अपने फौजियों से कहा कि दाऊद को जंग के लिए जंगी लिबास और तलवार अता करें। लेकिन दाऊद को जंगी लिबास पहनने की आदत नहीं थी, इसलिए वो उस लिबास में परेशानी महसूस कर रहे थे। इससे उन्हें हिलने डुलने में भी दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने वो जंगी लिबास उतार दिया। ये देखकर फौजी हैरान हो गए। उन्होंने कुछ पत्थर इकट्ठा किए और चमड़े की थैली में भर लिए और उसे अपने कंधे पर टांग लिया। ये सब देखकर तलत बहुत फिक्रमंद थे। इस थैली और महज कुछ पत्थरों से तुम अपनी हिफाजत कैसे कर पाओगे? तलत ने पूछा। भालू के पंजे और शेर के दांतों से अल्लाह ने ही मेरी हिफाजत की थी। बेशक इस खूंखार दुश्मन से भी मेरी हिफाजत वही करेंगे, पैगंबर ने जवाब दिया। हाथ में लकड़ी लिए उन्होंने दुश्मन की जानिब रुख किया। उन्हें देखकर हंसी की एक दहाड़ दुश्मन की ओर से गूंज उठी। जब गोलियत ने उस दुबले पतले आदमी को देखा जिससे वे लड़ने वाला था, वो जोर से हंसा और दहाड़ा। क्या तुम यहाँ खेलने आए हो या अपनी जिंदगी से बेजार हो गए हो? मैं अपनी शमशीर से आसानी से तुम्हारे सर को कलम कर सकता हूँ। दाऊद चिल्लाए, आपके पास ज़र बख्तर, ढाल और तलवार हो सकती है, लेकिन मैं अपने अल्लाह, हमारे खुदा, जिनके कानूनों का आपने मजाक उड़ाया, उनके नाम पर आपका सामना करता हूँ। यह कहते हुए दाऊद ने अपना गौफन लिया और उसमें एक पत्थर रखा। उन्होंने गौफन को घुमाया और गोलियत को निशाना बनाया। दाऊद ने तीर की तेजी से गौफन से एक पत्थर बड़ी ताकत से मारा। गोलियत के माथे से खून टपकने लगा और वो भारी भरकम आदमी जमीन पर बेजान होकर गिर पड़ा। उसे अपनी शमशीर उठाने तक का मौका नहीं मिला। फिलिस्तीन की फौज ये सब देखकर हैरान रह गई। जब उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके सरदार को मार दिया गया है तो वो अपनी जान बचाने के लिए भाग निकले। तलत और उसकी फौज को भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि वो जंग जीत चुके हैं। उन्होंने न सिर्फ जंग जीती थी बल्कि फिलिस्तीन के हाथों मिलने वाली तकलीफों का खात्मा भी हो गया था। लोग बहुत खुश थे और पैगंबर को वो अपने मुल्क वापस ले गए और पैगंबर रातों रात मशहूर हो गए थे। तलत ने अपना वादा पूरा किया और अपनी बेटी का निकाह नौजवान फौजी से कर दिया और उन्होंने दाऊद को अपने खास मुशीर के ओहदे पर बहाल कर दिया। दाऊद अलैहिस्सलाम अब इजराइल के सबसे मशहूर शख्स बन गए थे। अचानक मिली शोहरत पर उन्होंने कभी रश्क नहीं किया। वह शोहरत के गुलाम नहीं थे बल्कि अल्लाह की मोहब्बत के गुलाम थे। इसलिए अपनी कामयाबी के बाद वो जश्न मनाने के लिए किसी भी महल में नहीं गए बल्कि अल्लाह की इबादत करने के लिए सहरा में चले गए। पैगंबर की आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि जब वह अल्लाह की तारीफ करते थे तो चरिंद परिंद और यहाँ तक कि पहाड़ भी अल्लाह की इबादत करने में मशगूल हो जाते थे। अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को पैगंबर चुना था और उनके सामने कुछ दुआएं और कलाम पेश किए। जब दाऊद अलैहिस्सलाम ने कलाम को दोहराना शुरू किया तो पहाड़ उनके साथ हो गए और परिंदे उनके चारों तरफ नाचने लगे। और इतना ही नहीं, अल्लाह ने जानवरों और परिंदों की ज़बानों को समझने का इल्म भी दाऊद अलैहिस्सलाम को अता फरमाया।
इतनी सारी सलाहियतों के साथ ही पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम को एक दिन छोड़कर रोजा रखने की आदत थी। पैगंबर रात के दौरान पहले पहर में सोते थे और फिर उठकर कुछ देर दुआ करते थे और फिर वापस सो जाते थे। ऐसी थी अल्लाह के लिए उनकी इबादत। उस दौरान कई जंगें हुई और पैगंबर इजराइल के लोगों के लिए हर जंग जीतने के काबिल थे। इजराइल के लोग उन्हें दिलो जान से चाहते, मोहब्बत करते, सिर आंखों पर बिठाते। ये सब देखकर तलत को पैगंबर से जलन होने लगी थी। तलत को इस बात से नफरत हुई कि लोग उससे ज्यादा इस जवान आदमी की तारीफ कर रहे थे। पैगंबर ने अपने लिए बादशाह के रवैये में कुछ अजीब बात महसूस की। उन्होंने अपनी बीवी से मुतालबा किया कि उसके वालिद को कौन सी बात परेशान कर रही है, तो उनकी बेगम ने रोते हुए कहा, सुनिए, मैं आपसे कोई भी राज छुपा कर नहीं रख सकती। मेरे वालिद को आपकी शोहरत से हसद है, उन्हें खौफ है कि वो अपनी रियासत खो देंगे। ये सुनकर पैगंबर हैरान रह गए। उनकी बेगम ने उन्हें बताया कि तलत कोई शैतानी मंसूबा बना रहे हैं और उन्होंने अपने शौहर को होशियार रहने के लिए कहा। अगले दिन तलत ने पैगंबर को महल में तलब किया। कनान ने अपनी फौज तैयार की है, उसने कहा, और वो हमारी रियासत की जानिब आ रहे हैं। आपको अपनी फौज लेकर उनसे मुकाबला करना होगा। अपनी फतह हो जाने तक आप वापस न लौटें। पैगंबर को यह इल्म हो गया कि ये उनसे छुटकारा पाने का एक बहाना है। हाँ, मैं अपनी फौज ले जाऊंगा और उनसे लड़ूंगा, उन्होंने जवाब दिया। वो जानते थे कि कनान की फौज बड़ी और मजबूत थी, लेकिन फिर भी वो उनसे जंग के लिए तैयार हो गए। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कनानियों का बहादुरी से मुकाबला किया। कई दिनों और कई रातों तक चली खतरनाक जंग के बाद अल्लाह ने उन्हें फतह अता की। तलत ने उम्मीद की थी कि दाऊद अलैहिस्सलाम इस जंग में यकीनन मारे जाएंगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि पैगंबर इतनी बड़ी फौज को हरा देंगे। पैगंबर के लिए इजराइलियों का प्यार और मोहब्बत देखकर बादशाह और डर गए। तलत ने अपने एक भरोसेमंद सिपाही को बुलाया और उसी रात पैगंबर को मारने की साजिश की। पर मिशेल ने उनका ये मंसूबा सुन लिया और वो घबरा गई। वो फौरन अपने शौहर के जानिब दौड़ी और उन्हें भागने को कहा। पैगंबर ने अपने दाऊद अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि उस रात तलत उनका कत्ल करने वाले थे, इसलिए उन्होंने अपना सामान और कुछ खाना लिया और महल से रवाना हो गए। उन्होंने तवील अरसे तक सफ़र किया। तब उन्हें पहाड़ के उरूज पर एक गार मिली। उन्होंने फैसला किया कि कुछ वक्त आराम करने के लिए ये एक अच्छी जगह है। पैगंबर ने कई दिन वहां गुजारे। पैगंबर के भाइयों को पता चला कि वे गार के अंदर छुपे हैं, तो वो उनसे मुलाकात करने पहुंचे। हम अपने बादशाह से थक चुके हैं, उन्होंने पैगंबर को बताया। वो रियासत में सभी के साथ बुरा बर्ताव कर रहा है। हम आपकी फौज में शामिल होना चाहते हैं भाई। अगले दिन कुछ और लोग गार में पहुंचे। आप क्या चाहते हैं? पैगंबर ने पूछा। बादशाह से हमारी हिफाजत कीजिए, शहरियों ने कहा। वो एक बुरा आदमी है और वो हर किसी पर जुल्म कर रहा है। मेहरबानी करके हमें अपनी फौज में शामिल होने दें। पैगंबर राजी हो गए। इस तरह ज्यादा से ज्यादा लोग पैगंबर की फौज में शामिल होने के लिए पहुंचने लगे। तलत ने अपनी आवाम के साथ बुरा बर्ताव किया और अपने फौजियों से आवाम में दहशत फैलाई। आवाम ने धीरे धीरे उसके खिलाफ होना शुरू कर दिया। जब उसे पता चला कि पैगंबर एक फौज तैयार कर रहे हैं, तो उसने पैगंबर के खिलाफ जंग में जाने का फैसला किया। फौज ने कई दिनों तक सफर किया और वो अब तक एक लंबा सफर तय कर चुके थे। बादशाह और उसके लोग थके हुए थे, इसलिए उन्होंने वादी में कुछ वक्त के लिए आराम करने का फैसला किया। जब तलत सो रहे थे, तब पैगंबर खामोशी से उनकी गार में दाखिल हुए। उन्होंने उसकी शमशीर ली और तलत के लिबास से एक हिस्सा कतरन काट ली। वो बाहर आके चिल्लाए, ऐ बादशाह! बादशाह उठे और गार के बाहर आए। उसने पैगंबर को अपने आदमियों के साथ खड़े देखा। तुम यहाँ मुझे कत्ल करने के इरादे से आए हो? पैगंबर चिल्लाए, लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं करता और मैं तुम्हारा कत्ल नहीं करना चाहता। अगर मैं तुम्हारा कत्ल करना चाहता तो ऐसा कर सकता था जब तुम सो रहे थे। ये कहते हुए पैगंबर ने उसे कपड़े की कतरन दिखाई और उससे कहा, ये तुम्हारे लिबास का टुकड़ा है। मैं इसके बजाय तुम्हें कत्ल कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मेरा मकसद मोहब्बत है, नफरत नहीं। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माफी मांगी। पैगंबर ने बादशाह को माफ कर दिया और उसे अपनी रियासत में वापस लौट जाने की इजाजत दे दी। कुछ सालों के बाद एक जंग में तलत मारे गए। लोगों को याद था कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनके लिए क्या किया था, इसलिए उन्होंने उन्हें अपना बादशाह माना। अल्लाह ने उनकी रियासत को मजबूत और अजीम बना दिया और उनके दुश्मन उनसे खौफ खाने लगे। कुछ अरसे बाद अल्लाह ने पैगंबर को एक बेटे से नवाजा और उन्होंने उनका नाम सुलेमान रखा।
وہ لڑکا بچپن سے ہی بہت عقل مند اور ذہین تھا۔ جب وہ 11 سال کا تھا تب ایک واقعہ ایسا ہوا۔ ایک دن داؤد علیہ السلام ہمیشہ کی طرح اپنی عوام کی مشکلاتوں کو سن رہے تھے۔ تب 2 آدمی ان کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک کے پاس ایک کھیت تھا۔ کھیت کے مالک نے کہا، اے میرے عزیز پیغمبر، اس آدمی کی بھیڑ کل رات میرے کھیت میں آ گئی اور میرے سارے انگور کھا گئی۔ اب میرے پاس کچھ نہیں بچا، مہربانی کر کے اسے میرا خامیازہ دینے کے لیے کہیں۔ اس نے روتے ہوئے کہا، کیا یہ سچ ہے؟ پیغمبر نے بھیڑ کے مالک سے پوچھا۔ ہاں جناب، اس نے جواب دیا۔ پیغمبر نے سوچا اور کہا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ اسے اس کے نقصان کے خامیازے کے طور پر اپنی بھیڑ دے دیں۔ لیکن جناب، بھیڑ ہی میرا سب کچھ ہے، آدمی نے کہا۔ اور تبھی سلیمان بول اٹھے، میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ کیا ترکیب ہے؟ پیغمبر نے پوچھا۔ تب ان کے بیٹے نے کہا، بھیڑ کے مالک کو کھیت میں کام کرنے دو جب تک کہ انگور دوبارہ نہیں اگتے۔ کھیت مالک اون اور دودھ کا استعمال کر کے زندگی بسر کر سکتا ہے جب تک کہ اس کی فصلیں واپس نہ ہو جائیں، اور جب انگور تیار ہو جاتے ہیں تو کھیت مالک اپنے کھیت کو واپس لے سکتا ہے اور بھیڑ کو اس کے مالک کو لوٹا سکتا ہے۔ پیغمبر حیران تھے۔ یہ ایک عمدہ فیصلہ ہے۔ اس علم کے لیے آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ آپ واقعی عقل مند ہیں۔ دونوں نے سلیمان کا شکریہ ادا کیا کیونکہ یہ ان کے لیے بہتر فیصلہ تھا۔ بھیڑ کا مالک بھی خوش تھا کیونکہ اسے اپنی بھیڑیں نہیں دینی تھی۔ اللہ نے اصل میں سلیمان کو علم سے نوازا تھا جو انہیں اپنے والد سے وراثت میں ملا تھا۔ پیغمبر داؤد علیہ السلام ایک انصاف پسند اور مذہبی حکمران تھے جو اپنے لوگوں کے لیے امن اور برکت لاتے تھے۔ اللہ نے انہیں ایک پیغمبر کا درجہ بھی عطا کیا تھا۔ انہوں نے اپنی سریلی آواز کی مدد سے اللہ کا کلام اپنے لوگوں تک پہنچایا۔ جب انہوں نے زبور کو پڑھا تو لوگوں نے ان کی بات مانی۔ انہوں نے جو کلام کہے وہ بہت مقبول ہوئے اور لوگوں کے ذہن میں اتر گئے۔ بھلے ہی وہ بادشاہ تھے لیکن وہ شان و شوکت سے نہیں جیتے تھے۔ انہوں نے محل کے خزانے کا استعمال کبھی اپنے لیے نہیں کیا۔ وہ اسلحہ بنانے کا ہنر جانتے تھے، اس لیے وہ خود اسلحہ بناتے اور فروخت کرتے تھے۔ پیغمبر اسی رقم سے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ پیغمبر نے اپنے کاموں کو دن کے 4 پہروں میں بانٹ دیا تھا، ایک روزی روٹی کمانے اور آرام کرنے کے لیے، ایک اپنے خدا کی عبادت کرنے کے لیے، ایک اپنے لوگوں کے لیے، اور دن کا آخری پہر اپنے مذہبی بیان دینے کے لیے۔ ایک دن پیغمبر ہمیشہ کی طرح اپنے حجرے میں دعا کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کی عبادت میں کسی بھی طرح کا خلل نہ پہنچے۔ لیکن کسی طرح 2 شخص کمرے میں داخل ہو گئے۔ جب پیغمبر کی عبادت میں خلل پہنچا تو انہوں نے ان سے غصے میں پوچھا، کون ہو تم؟ ڈرو مت، ان میں سے ایک نے کہا، ہمارے بیچ ایک تنازع ہے اور ہم آپ کے فیصلے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ کیا بات ہے؟ پیغمبر نے پوچھا۔ پھر پہلے شخص نے کہا، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دن انہوں نے کہا کہ اسے میرے حوالے کرو اور مجھ پر حاوی ہو کر میری بھیڑ ہڑپ لی۔ یہ میرے ساتھ ناانصافی ہے، مہربانی کر آپ انصاف کیجیے۔ پیغمبر نے دوسرے شخص کی بات سننے کے لیے انتظار نہیں کیا اور جلد بازی میں کہا، اس کے پاس بھیڑیں تھیں پھر بھی اس نے تمہاری بھیڑ ہڑپ لی۔ پھر اچانک وہ دونوں شخص ایک بادل کی طرح غائب ہو گئے۔ تب پیغمبر نے محسوس کیا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے اور وہ انہیں سبق سکھانے آئے تھے۔ پیغمبر کو احساس ہو گیا کہ دونوں کی دلیلیں سنے بغیر انہیں فیصلہ نہیں سنانا چاہیے تھا۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور پریشانی میں وہ زمین پر گر پڑے، اپنے رب سے معافی مانگی اور پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور پیغمبر لمبے وقت تک حیات رہے۔ پیغمبر نے اللہ کی مرتے دم تک عبادت کی۔ روایت کے تحت ان کی موت پر 4000 عالموں اور ہزاروں لوگوں نے غم کا اظہار کیا۔ دفنانے کے دن دھوپ بہت تیز تھی اور جو لوگ آئے تھے ان کے لیے یہ مشکل وقت تھا۔ تب سلیمان نے پرندوں کو بلایا۔ ہزاروں پرندوں نے آ کر آفتاب کو ڈھک دیا۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی خدائی کی پہلی نشانی تھی جو لوگوں نے دیکھی تھی۔